भावों में उत्साह नहीं है, भावों में विश्वास नहीं है, तो सारे साधन सामग्रियां भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि विचारों को संभालो। विचारों की दुनिया बड़ी ताकतवर है, विचारों की दुनिया काम बनाती भी है और बने बनाए काम को बिगाड़ भी देती है। आगे बोध वाक्य है, तर्क वितर्क ही नहीं किंतु सतर्क सावधान भी होना चाहिए। तर्क वितर्क ही नहीं, तर्क वितर्क का जीवन चल रहा है। तुम्हारे तर्क हैं, हमारे तर्क हैं, सबके तर्क हैं। तर्कों की दुनिया है, वितर्कों की दुनिया है। तो गुरुवर कह रहे हैं तर्क वितर्क ही नहीं किंतु सतर्क सावधान भी होना चाहिए। और देखो कितनी मजेदार बात है, यह पर है, वह पर है, यह पर है, वह पर है, फिर भी जीव उसी में तत्पर है। यह सब नाटक मोह का है। यह सब नाटक किसका है? बोलो किसका? मोह का। किसका नाटक है? मोह का। यह पर है, वह पर है, यह पर है, वह पर है, फिर भी जीव उसी में तत्पर है। यह सब नाटक मोह का है। जमाने के अनुसार हम बदल सकते हैं लेकिन सिद्धांत नहीं बदल सकते। जमाने के अनुसार हम बदल सकते हैं। क्या कहा? जमाने के अनुसार हम बदल सकते हैं लेकिन सिद्धांत नहीं बदल सकते। हम जमाने में ढल सकते हैं, जमाना बदलता रहता है। जमाना बदले तो बदले, और जमाने के अनुसार हम बदले तो हम भी बदलें। जमाना बदल सकता है, हम बदल सकते हैं, आप बदल सकते हो, लेकिन धर्म के शाश्वत सिद्धांत नहीं बदल सकते। वो नहीं बदल सकते। सिद्धांत तो सिद्धांत हैं, वो बदल नहीं सकते। जब मिथ्यात्व का विमोचन होता है तब सत्य की पहचान होती है। क्या? जब मिथ्यात्व का विमोचन होता है तब सत्य की पहचान होती है, और जब राग द्वेष का विमोचन होता है तब उस सत्य की उपलब्धि होती है। सत्य की उपलब्धि। मिथ्यात्व का विमोचन होता है तो सत्य की पहचान होती है, तो सत्य की उपलब्धि होती है। मिथ्यात्व में हम सत्य की पहचान नहीं कर पाते और राग द्वेष की भूमिका में सत्य को उपलब्ध नहीं कर पाते। सत्य की पहचान करनी है तो मिथ्यात्व का परित्याग करना होगा, सम्यक्त्व को स्वीकार करना होगा। और यदि पहचाने गए सत्य को प्राप्त करना है तो राग द्वेष को जीतना पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा, समता परिणाम को लाना पड़ेगा, तो फिर सत्य की उपलब्धि होगी। सत्य की उपलब्धि होगी।
सभी कलाएं व मिथ्या ज्ञान प्राप्त करना तो सरल है, सभी कलाएं व मिथ्या ज्ञान प्राप्त करना तो सरल है, किंतु तत्व ज्ञान पाना व प्रमाद से रहित होना बहुत ही दुर्लभ है। तत्व ज्ञान पाना व प्रमाद से रहित होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। अगला बोध वाक्य है, प्रभु की देशना में बाहरी बातें भले ही चलती रहें। प्रभु की देशना में बाहरी बातें भले ही चलती रहें, लेकिन वे सब भीतर के लिए ही चलती हैं। लेकिन वे सब बातें जो है ना, वे सब बातें भीतर के लिए ही चलती हैं। जीव का कथन आएगा, पुद्गल का कथन आएगा, धर्म धर्म आकाश काल का कथन भगवान की वाणी में आएगा, सब आएगा। दिव्य ध्वनि में सब आता है, सब चर्चाएं चलती हैं। लेकिन गुरुवर क्या कह रहे कि प्रभु की देशना में बाहरी बातें भले ही चलती रहें, लेकिन वे सब भीतर के लिए ही चलती हैं, क्योंकि अंत में प्रयोजनी तत्व बतला देते हैं कि प्रयोजनी तत्व क्या है। सब चर्चाएं करने के बाद चर्चा का सार क्या है, इस चर्चा में से हमें असार असार क्या अलग करना है और सार सार क्या ग्रहण करना है, ये सब आ जाता है। और आगे, भगवान बनने के लिए बाहर का निमित्त सिर्फ हमें दिशा बोध दे सकता है। भगवान बनने के लिए बाहर का निमित्त, बाह्य निमित्त सिर्फ हमें दिशा बोध दे सकता है, पर बनना हमें ही होगा। इसलिए मैंने ये पंक्तियां लिखी कि प्रभु मेरी यही चाहना है, बाकी कुछ भी चाहना है कि कंकर कंटक ओले की वृष्टि में अथवा समोसरण की सृष्टि में दृष्टि नासा पर हो, ना आशा पर हो, वही एकांत वासा हो, जहाँ ना झगड़ा हो और ना झांसा हो। अगला बोध वाक्य है, विरागी की दृष्टि रागी को देखकर भी राग में विरागता का अनुभव करती है। विरागी की दृष्टि, विरागी वीतरागी, विरागी की दृष्टि रागी को देखकर भी राग में विरागता का अनुभव करती है, और रागी की दृष्टि विरागता को देखकर विरागता में भी राग का अनुभव करती है। यह किसका दोष है? बोलो, किसका दोष है? विरागी की दृष्टि राग को देख करके भी विराग का अनुभव करती है, और रागी की दृष्टि विराग को देख करके भी उसमें राग का अनुभव करती है। यह किसका दोष है? यह किसका फल है? क्या करें भाई? जिसके पेट में जो है वही तो डकार में आएगा। जिसके पेट में जो है वही तो डकार में आएगा। पेट में जो भरा हुआ है वही तो डकार में आएगा। वीतरागता की दृष्टि है तो राग के भी कोई दृश्य आ जाए तो उसमें भी वीतरागता का अनुभव करेंगे। और राग की दृष्टि है तो वीतरागता के भी कोई दृश्य आ जाए
तो उसमें भी राग का ही अनुभव करेंगे। क्या करें, जिसके पेट में जो हो वही तो डकार में आएगा, जिसके अंदर जो चल रहा है दृष्टि से वही तो दिखाई देगा। स्वाध्याय खंड का अंतिम बोध वाक्य है, जिस समय राग देश उसी समय आश्रव। जिस समय राग देश उसी समय आश्रव, यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। जिस समय राग देश उसी समय आश्रव, यह प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। जब तक यह नहीं रुकेगी तब तक आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे। जब तक यह प्रक्रिया नहीं रुकेगी तब तक आप बंधन से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए नए बंध से डरो। क्या कहा? इसलिए नए बंध से डरो। जो कर्म उदय में आ रहा है उससे मत डरो। नए बंध से तो डरो, लेकिन जो कर्म उदय में आ रहा है उससे मत डरो। वह तो जा रहा है, जा रहा है। जो कर्म उदय में आ रहा है उससे मत डरो, क्योंकि वह तो अब जा रहा है। और जो नए नए कर्मों का बंध हो रहा है उससे डरो, डरो, डरो। उससे डरना है। नए बंध से डरो। जो कर्म उदय में आ रहा है उससे मत डरो, वह तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, जा रहा है। कर्म के सिद्धांतों को लेकर, तत्व की गुत्थियों को लेकर, दार्शनिक पक्षों को लेके, चारित्रिक पक्षों को लेकर के, आध्यात्मिक पक्षों को लेकर के जो विशद विवेचना सागर बूंद समाय के दूसरे खंड स्वाध्याय खंड में आई है, वह अद्भुत है। एक एक बोध वाक्य सूत्र का काम कर रहा, सैद्धांतिक चर्चाओं से भरा है दूसरा खंड। सारी चर्चाएं शास्त्रों की हैं। उदाहरण व्यवहारिक हैं, लेकिन दार्शनिकता शास्त्रों की है। और ऐसे दार्शनिक कथनों के साथ व्यवहारिक उदाहरणों से सरल भाषा में जो सिद्धांतों की प्रस्तुति की गई है वह आचार्य श्री की अद्भुत देन है। जिस क्रम से कोटेशन लिखे गए हैं उस क्रम से गुरुवर ने दिए हैं ऐसा नहीं। गुरुवर ने तो अपने उपदेश दिए हैं, गुरुवर ने तो अपने प्रवचन दिए हैं, गुरुवर ने तो अपनी धार्मिक चर्चाएं दी हैं, गुरुवर ने तो हमारे तुम्हारे लिए अपने विचार, अपना चिंतन दिया है। और उन्हीं कक्षाओं की वार्ताओं से, उन्हीं धार्मिक मार्गदर्शनों में, उन्हीं प्रवचनों में, उन्हीं चर्चाओं के प्रसंगों में से जो सूत्र मिले उन्हें संग्रहित किया गया। उनमें से चुना गया और चुने हुए कोटेशनों को, सूत्रों को फिर परिमार्जित किया गया। भाषा और भाव गुरुवर का ही है।
भाषा और भाव गुरुवर का ही है, जरा भी इसमें फर्क नहीं है। ना भाषा का फर्क है और ना भावों का फर्क है, गुरुवर की ही भाषा है, भाव भी गुरुवर के हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको करके मैंने कुछ नहीं किया। त्वदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम, आपकी ये सामग्री आपके लिए समर्पित है। इस दोहे के साथ विराम दे रहा हूं। क्षण क्षण मिटते द्रव्य हैं, पर्ययवश अविराम। क्षण क्षण मिटते द्रव्य हैं, पर्ययवश अविराम। चिर से चिर ये हैं रहे, चिर से चिर ये हैं रहे। स्वभाववश अभिराम, स्वभाववश अभिराम। क्षण क्षण मिटते द्रव्य हैं, क्षण क्षण मिटते द्रव्य हैं, पर्ययवश अविराम। चिर से चिर ये हैं रहे, स्वभाववश अविराम, स्वभाववश अविराम। त्वदीयम वस्तु भो स्वामिन तुभ्यमेव समर्पितम। सागर बूंद समाये की इस संत शिरोमणि प्रवचन माला में, जो विदिशा धर्म नगरी में शीतल धाम से प्रारंभ की गई है, यह प्रवचन माला संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर के विचार सूत्रों की ये संपदा आप सभी को विशेष व्याख्या के साथ सौंप रहा हूँ, जिसका आनंद आप लें। और यदि यह कृति पुस्तिका आपको प्राप्त हो तो इसका अध्ययन करें। इसी भाव को आप अपनी पूंजी बना करके रखें। गुरुवर की ये संपदा जन जन तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और इस संपदा का आनंद जन जन उठाएं। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।